भाई साहब, क्या चल रहा है पड़ोसी मुल्क में? पाकिस्तानी मीडिया के हेडलाइंस देखिए। मोहसिन नकवी बनेंगे अगले आईसीसी प्रेसिडेंट। जय शाह की कुर्सी खतरे में। मतलब मजाक की भी कोई हद होती है? पाकिस्तान की बारी है, अब आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे हम। मोहसिन नकवी आएंगे और जय शाह घर जाएंगे। पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है यार, अगर हम आईसीसी के चेयरमैन बन गए। जो इंडिया की मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है, या अब नेक्स्ट चेयरमैन हमारी बारी है। इसके पीछे फार्मूला क्या है, जरा बताया हमें। नकवी साहब वो कराची में थे, पीएसएल का मैच देखने आए थे वो नेशनल स्टेडियम पे। और साफ़ी सुनने में बात करते हुए किसी ने उनसे सवाल किया कि भाई ये सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही है कि आप जो है आईसीसी के चेयरमैनशिप के लिए उम्मीदवार है और आप जयशाह को रिप्लेस करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई। और वैसे भी लगता है इस दफा पाकिस्तान के चांसेस हैं मोहसिन नकवी साहब में भी आईसीसी के नेक्स्ट चेयरमैन बन जाए, क्योंकि आजकल तो बात चल रही है। और क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि जय शाह कंट्रोल कर रहे हैं, बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या मोहसिन नकवी अगर एज अ चेयरमैन आ जाते हैं तो क्या मोहसिन नकवी क्रिकेट को कंट्रोल करेंगे? तो मैं सबकी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात है, फर्ज कर लेते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाते हैं आईसीसी के चेयरमैन। तो क्या पाकिस्तान इंडिया को तंग कर पाएगा या टफ टाइम दे पाएगा या बीसीसीआई को? तो ये आपका गलत माइंडसेट है। इस कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, क्योंकि आईसीसी को जो फंडिंग करता है 90% करता ही बीसीसीआई है। जय शाह सबसे पहले मैं तो वैसे ही मेरा बहुत काम है और ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तरदीद कर रहा हूँ इस चीज़ की। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि यार जो सवाल करने वाले मतलब जो सहाफ़ी है, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे किसी ने ये फुलझड़ी छोड़ी हुई, भाई थोड़ा तो मतलब लॉजिकली देख लो कि चीज़ें क्या है। क्योंकि जय शाह दिसंबर 2024 में चेयरमैन बने और उसके बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि भाई ये कम से कम जो है 2-3 साल के टर्म्स करेंगे। ठीक, अगर ये कैसे कहते हैं अपना जो मकसद था इनको लाने का जय शाह को, ये था कि ये 2028 तक ओलंपिक्स तक तो ये हर सूरत में रहेंगे। तो कहाँ से सवाल पैदा होता है कि इस वक्त जो है 2026 में यानी कि सिर्फ कैसे बोलते हैं अपना चौथा पाँचवा महीना चल रहा है, उसमें मोहसिन नकवी का उम्मीदवार बनने का मतलब कोई चांस हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आती इन फजूल ख़बरों से फ़ायदा क्या पहुंचता है यार। मतलब इससे क्या मतलब तसल्ली मिलती है लोगों को, सुकून मिलता है, क्या है ये? अभी एक ख़बर किसी ने मुझे भेजी कि जी वो डैरिल मिचेल की तस्वीर लगाई हुई है, उसके नीचे मतलब लिखा हुआ है फेक कि जी मुझे हेयर ड्रेसर दिया मैन ऑफ द मैच अवार्ड में, और मैं मतलब मैं तो वैसे ही सर पे बाल नहीं है, आइंदा मैं पीएसएल में आऊँगा तो मैं बात करूँगा इस पे। मतलब लोग समझते हैं ये मजाक है, ये मजाक नहीं है यार। ये आपके अंदर जो मतलब फ्रॉड छुपा हुआ है बंदे के अंदर, जो दो नंबरी छुपी हुई है वो नज़र आती है। क्योंकि आप कैसे किसी के ऊपर इतना बड़ा मतलब झूठ लिख सकते हैं। ये लास्ट ईयर जब पीएसएल हुआ था उसमें ये हेयर ड्रायर का मसला चला था, मतलब मजाक उड़ा था इसका। उसके बाद लेकिन इस साल तो शायद दे भी नहीं रहे और डैरिल मिचेल के यही काम रह गया कहने के लिए यार। लेकिन ये जो जय शाह वाला मसला है ये मतलब यार मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहाँ से ये कहानियाँ आती है और कैसे आती है और लोग इसको कैसे हजम कर लेते हैं। भाई जय शाह इस वक्त इज़ लाइक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जब भी वो संजू गुप्ता को भी लेके आया सीईओ, ठीक है ना, सबको पता है कि इस वक्त आईसीसी में जो है वो इस वक्त इंडिया की डोमिनेशन है, वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया की डोमिनेशन है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब मेजॉरिटी शेयर ऑफ द रेवेन्यूज विच आर अर्न बाय द आईसीसी थ्रू द वे दे सेल द प्रॉपर्टीज़। जो आईसीसी इवेंट्स होती है उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह स्पॉन्सरशिप वगैरह से जो पैसा आता है तो उसमें इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये बात एकदम से आना मेरी तो समझ में बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। और मेरे हिसाब से तो मोहसिन नकवी को हंसना चाहिए था कि भाई हंस के टालना। मैं उन्होंने तो डिनाई किया है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। एंड इट फैक्ट इज़ दिस कि यार अच्छा क्यों जोड़ा जा रहा है कि जो क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी जो है वो हेड है। अब भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल का आईसीसी से क्या लेना देना, उससे उसका क्या ताल्लुक है मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल यार आजकल तो आपको पता है जो दिल चाहे खबर चलाओ, कोई पूछने वाला तो है नहीं भाई साहब। के एक प्लेयर थे, वो चेयरमैन थे आईसीसी के, तो तब भी भारत ताकतवर था, बीसीसीआई पूरा कंट्रोल करता था आईसीसी को। आज जय शाह साहब हैं तो 100% ही कंट्रोल कर रहे हैं आईसीसी को। तो मतलब कि चीमा साहब कि जब भी कोई चेयरमैन होगा वो पाकिस्तान का हो, वो भारत का हो, वो न्यूजीलैंड का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, इंग्लैंड का हो, ताकतवर भारत ही है। तो ये चीमा साहब ये ताकत को हासिल करने के लिए बीसीसीआई ने 20 साल लगाए हैं। 2005-6 से भारत के क्रिकेट बोर्ड में जान आनी शुरू हो गई, पैसे आने शुरू हो गए। किसी जमाने में पीसीबी ज्यादा आगे था भारत के क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन नहीं, आज कौन ताकतवर है?
बीसीसीआई ताकतवर है। आज टीम किसकी ताकतवर है? भारत की टीम ताकतवर है। अब चीमा साहब फर्ज कर लें मोहसिन नकवी लग गए हैं चेयरमैन, तो क्या कर लेंगे इंडिया के खिलाफ? क्या इंडिया की टीम के ऊपर बैन लगा देंगे? क्या इंडिया की टीम के ऊपर तंग कर लेंगे? मोहसिन नकवी को पता होगा, अगर देखें मोहसिन नकवी साहब बनते हैं चेयरमैन, वो जानते हैं बीसीसीआई बैकबोन है आईसीसी की। अगर ये बीसीसीआई नहीं होगा तो फिर सरजी क्रिकेट और आईसीसी नहीं चल पाएगा। जो आईसीसी सिस्टम दंदना रहा है, पैसे देता है, खुले पैसे डाल रहा है, ये दे दो, इतने मिलियन डॉलर दे दो, इतने मिलियन डॉलर दे दो, कहां से दोगे? और चीमा साहब रवीज राजा ने खुद बोला था कि अगर भारत फंडिंग बंद कर दे तो पाकिस्तान का बोर्ड तो दिवालिया हो जाए। लेकिन अब जो आजकल की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हमारे कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं और पीसीबी की मैनेजमेंट कह रही है, वो कहते हैं जी हम अब सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, हमें आईसीसी की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन चीमा साहब हमारा ये जो 30-35 मिलियन डॉलर आता है हमें, जिस दिन बंद हो गया उस दिन चीमा साहब फिर शोर तो मचेगा ही ना। और ये भूल जाए कि मोहसिन नकवी साहब आ जाएंगे तो भारत को हम पीछे कर देंगे, या हमारी उनकी वो बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाएगी, या फिर भारत को हम पाकिस्तान में ले आएंगे। इन चीजों को भूल जाए। ये आपके अपनी कंफ्यूजन है, थोड़ी देर के लिए आपने कहानी बना के अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। अनअपोज्ड आईसीसी के चेयरमैन चुने गए हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का है। अभी तो उनका काम शुरू ही हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें हटाकर मोहसिन नकवी को बैठा भी दिया। नकवी साहब तो खुद कल कराची में कह रहे थे कि नहीं भाई, मेरे पास पहले ही बहुत काम है, मैं आईसीसी नहीं जा रहा। अरे भाई, जाएंगे तो तब ना जब कोई बुलाएगा। ये हकीकत में पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। जब आपके एंकर्स टीवी पर बैठकर ऐसी बातें करते हैं तो पूरी दुनिया आप पर हंसती है। जय शाह का कद आज ग्लोबल क्रिकेट में कहाँ है और मोहसिन नकवी कहाँ, ये जमीन आसमान का फर्क है। जय शाह ने आईपीएल को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बनाया, ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कराया, और यहाँ सिर्फ बातें हो रही हैं। सच तो ये है कि नकवी साहब को आईसीसी चेयरमैन बनाना तो दूर, पाकिस्तानी मीडिया उन्हें जबरदस्ती का सुपर हीरो साबित करने में तुली है ताकि उनकी नाकामी छुपाई जा सके। मोहसिन नकवी साहब, पहले अपनी टीम और अपना बोर्ड संभाल लीजिए। आईसीसी बहुत दूर की बात है। और पाकिस्तानी मीडिया, भाई थोड़ा तो होमवर्क कर लिया करो। ऐसी खबरें चलाकर सिर्फ अपने देश का मजाक बनवाते हो।